चंदन नगर में सुरीली अपने परिवार के साथ रहती थी। उसके 2 बच्चे थे, लेकिन दुर्भाग्य की बात थी कि सुरीली का पति मोहन पक्का शराबी था। जितना भी वो कमाता उसे शराब पीने में उड़ा देता है। 2 दिन से घर में कुछ भी खाने को नहीं है। सुरीली ने खर्च के लिए पैसे मांगे हैं, तभी मोहन उसे पीटता है। सुरीली कहती है, आप इतनी शराब मत पिया करो, सारे पैसे उड़ जाते हैं। दोस्त भी आपके पैसों से ऐश करते हैं और हम लोग भूखों मरते हैं। ये कहाँ का न्याय है? बच्चों को भी तकलीफ होती है। अच्छा, मेरे घर में रहकर मुझे उपदेश देती है तू? अरे तू कैसी औरत है, तू अपने पति को भी कुछ नहीं समझती। चल चल निकल निकल मेरे घर से। मोहन सुरीली को बहुत मारता है। तभी शोरगुल सुनकर पड़ोस की शारदा चाची आ जाती हैं। वे सुरीली को मोहन की पिटाई से बचाती हैं और कहती हैं, बस कर मोहन, अब इस बेचारी को मार डालेगा क्या? तुझे अपने बच्चों पर भी रहम नहीं आता? बेचारे सहमे से खड़े हैं। मोहन तो नशे में बिल्कुल धुत है। शराब के अलावा उसने भी कुछ खाया पिया नहीं है। उसे अभी और शराब चाहिए। देख बुढ़िया, तू मेरे घर मत आया कर। तूने ही सुरीली को बिगाड़ा है। तेरी जैसी 2-4 बुढ़िया मोहल्ले में हो जाएं तो सत्यानाश हो जाएगा। बड़बड़ाता हुआ मोहन चला जाता है। शारदा चाची कहती हैं, देख सुरीली, ये बच्चे भूख से बेहाल हैं। मेरे साथ मेरे घर चल, मैं अभी तो इनको खिला पिला देती हूँ। लेकिन इतना मेरे पास भी नहीं है। मैं कोठियों में खाना बनाने का काम करती हूँ। मैं तुझको काम दिलवा देती हूँ। सुबह शाम खाना बनाने का काम किया कर और तुझे आराम से खाने पीने पर के लिए पैसे मिल जाया करेंगे। ठीक है चाची। शारदा चाची ने सुरीली को अशोक सक्सेना के यहाँ काम दिलवा दिया। उनकी वाइफ मोनिका जॉब करती है। सुरीली बहुत मेहनत से जायकेदार खाना बनाती है। 3-4 महीनों में ही उसका काम करना दूभर हो जाता है। अशोक दिल फेंक आदत का है। वह सलोनी को बहुत भद्दे ढंग से घूरता रहता है। उसकी बेमतलब में तरफदारी करता है। वाह सुरीली, तुम छोले भटूरे कितने जायकेदार बनाती हो। जी करता है कि तुम्हारी उंगलियों को चूम लूं। इतने अच्छे भी नहीं बने हैं जितनी तुम तारीफ कर रहे हो। सुरीली, तुम छोले का डोंगा यहाँ रखकर किचन में जाओ। सुरीली डर गई कि अचानक मोनिका उस पर क्यों नाराज होकर चिल्लाने लगी है। अरे उस बेचारी पर क्यों चिल्लाती हो? जो कहना है मुझसे कहो। यू ब्लडी, जो भी मेड आती है उस पर लाइन मारने लगते हो। देखो, दिमाग खराब मत करो तुम मेरा। तुम्हें ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है ना, जरूरी मीटिंग है, जाओ। मोनिका ऑफिस चली जाती है। अशोक सुरीली के पास किचन में जाता है और उसको छेड़ता है। उससे जबरदस्ती भी करने लगता है। सुरीली अपने को छुड़ाकर वहां से भागकर अपने घर आती है। शारदा चाची को वह सारी बात बताती है और बहुत रोती है। उसकी बातें मोहन भी सुन लेता है। इस समय वह पूरे होश में है। मोहन को बहुत शर्मिंदगी और पछतावा होता है। वह कहता है, सुरीली, ये सब मेरे कारण हुआ है। अब मैं कुछ काम करूंगा और अपने बच्चों को पालूंगा। मोहन दूसरे शहर में अपने दोस्त के पास काम ढूंढने चला गया। उस रात को किसी ने कुछ भी नहीं खाया। तभी किसी ने सुरीली के घर का दरवाजा खटखटाया। सुरीली ने दरवाजा खोला तो देखा कि मोनिका खड़ी है। सुरीली हैरान होकर पूछती है, अरे मैडम, आप इस समय कैसे आ गई? सुरीली, तुम्हारे साथ जो हुआ उसका मुझे बहुत दुख है। आफ्टर ऑल मैं भी एक औरत हूँ, तुम्हारी प्रॉब्लम समझ सकती हूँ। मुझे पता चल गया है कि तुम काम छोड़कर क्यों चली आई। सुरीली मोनिका की हमदर्दी से भरी बातें सुनकर रोने लगती है। सुरीली, तुम रो मत, मुझे तुमसे बहुत हमदर्दी है। मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ पता कर लिया है। तुम इस समय बहुत मुसीबत में हो और मैं नहीं चाहती कि मेरे हस्बैंड की वजह से तुम सब लोग भूखे रहो या परेशानी उठाओ। क्या करूं मैडम, मेरी किस्मत ही ऐसी है। जब उनकी आदत ही ऐसी है तो मैं क्या कर सकती हूँ। मैं भी झेल रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। अगर मेरे हस्बैंड की वजह से तुम्हारी रोजी रोटी छिन गई है ना, तो मैं तुम्हें रोजी रोटी दे भी सकती हूँ। मोनिका ने पर्स से 20,000 रुपए निकाले और सुरीली के हाथ पर रख दिए। वह बोली, देखो सुरीली, तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो। मेरी सलाह है कि ये रुपए लो और छोले भटूरे बेचने का काम शुरू कर दो। इससे तुम सेल्फ डिपेंड भी रहोगी और किसी की नौकरी भी नहीं होगी। लेकिन मैडम, मैं आपके इतने रुपए कैसे ले सकती हूँ? पगली, मैं वेलफेयर क्लब की मेंबर हूँ। उसमें जरूरतमंदों की मदद के लिए फंड जमा होता है, उसी के रुपए हैं ये। रही मेरी बात, तो मैं तुम्हारे छोले भटूरे खाने के लिए रोज आया करूंगी। और हाँ, क्लब की सारी सहेलियां भी आया करेंगी। और कोई जरूरत हो तो बताना, फोन नंबर तो है ही तुम्हारे पास। मोनिका यह कहकर चली गई। सुरीली की आंखों में आंसू भर आते हैं। वह कहती है, मोनिका मैडम कितनी अच्छी हैं। मैं इनको गलत समझती थी, जबकि ये सही हैं। साहब गलत हैं, लेकिन मैं नहीं समझ पाई थी।
हे भगवान, मोनिका मैडम को सही सलामत रखो, खूब लंबी उम्र दो। दूसरे दिन ही सुरीली छोले भटूरे बनाने का सामान ले आती है। वह छोले भटूरे बनाकर ठेला लगाती है और बेचने जाती है। एक बार जो छोले भटूरे खाकर जाता है वह दूसरे लोगों को बताता है। अरे भाई, एक बार ट्राई करो सुरीली के छोले भटूरे। ठेला लगाया उसने, उसमें बहुत अच्छे छोले भटूरे मिलते हैं। अच्छा, अभी जाता हूँ। अरे चलो भाई चलो, मैं भी चलता हूँ। दोनों पहुंचते हैं और सुरीली से छोले भटूरे लेते हैं। जब खाकर देखते हैं तो तारीफ करते हैं। पहला व्यक्ति कहता है, भाई सचमुच मजा आ गया, शामू सही कह रहा था, अब तो हम यहीं से छोले भटूरे खाया करेंगे। सच कह रहे हो भाई, साथ में कितना अच्छा हरी मिर्च वाला अचार है, सलाद भी है, रायता भी है, मन खुश हो गया भाई। सुरीली के दोनों बच्चे भी स्कूल से आकर उसकी मदद कर देते हैं। तभी मोनिका अपनी बहुत सारी सहेलियों के साथ वहां आती है और कहती है, कहो सुरीली, काम कैसा चल रहा है तुम्हारा? सब आपकी कृपा है मैडम। सभी सहेलियां सुरीली से छोले भटूरे लेकर खाती हैं और बहुत तारीफ करती हैं। सब सुरीली के साथ सेल्फी लेती हैं। मोनिका को अच्छे काम के लिए और एक जिंदगी सुधारने के लिए क्लब की तरफ से अवार्ड मिलता है। अब सुरीली का ठेला खूब चलने लगता है, उसकी खूब इनकम होती है। शारदा चाची सुरीली के पास आती हैं और पूछती हैं, क्यों सुरीली, मोहन की कुछ खबर मिली? उसे कोई नौकरी मिली कि नहीं? चाची जी, उन्होंने फोन करके बताया था कि कोई नौकरी नहीं मिली है, अब तो फोन भी नहीं लग रहा है। सुरीली भगवान के सामने हाथ जोड़ती है और कहती है, हे भगवान, पता नहीं मेरे पति कहाँ घूमते होंगे, उनकी बुद्धि को सुधार दो, उन्हें अगर काम ना मिला हो तो उनकी मदद करो। 2-3 दिन के बाद मोहन वापस आ जाता है और कहता है, सुरीली, मैंने बहुत ढूंढा लेकिन मुझे कोई अच्छा काम नहीं मिला। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं, इसलिए मैं लौट आया हूँ। तुमने बहुत अच्छा किया, यहाँ भी बहुत काम बढ़ गया है, तुम मेरी मदद कर सकते हो, हम दोनों मिलकर यह काम बखूबी संभाल सकते हैं। मोहन खुश हो जाता है। दोनों मिलकर अपने काम को बढ़ाते हैं और एक बड़ी सी दुकान ले लेते हैं। अब दोनों का जीवन बहुत ही सुखी हो जाता है।